नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के सामने सरेंडर कर दिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे के उन तमाम नीतियों को मानती जा रही है जो उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को इतना बढ़ावा दे रही है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि उनके पार्टी के अंदर खाने ही एक टूट जो है वो होने लगे। क्योंकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जब बनाया गया था तब से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। और अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इस बीच एकनाथ शिंदे की तरफ से जो भी प्रपोजल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि ऐसे ऐसे मंत्रियों का जो है वो बंटवारा किया जाए, साथ ही किस विधायक को कौन सा मंत्री पद देना है, ये भी सारे तरीके जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जो भी प्रपोजल देते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है वो मुहर लगाता जा रहा है। और यही बात खटक रही है बीजेपी के उन लीडरों को जिन्होंने बीजेपी पार्टी के लिए लगातार मेहनत की, इस सरकार को बनाने के लिए मेहनत की और उद्धव ठाकरे को गिरा करके आज इस मुकाम पर लाया भारतीय जनता पार्टी को कि आज सरकार में शामिल है वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार एकनाथ शिंदे को ही तरजीह दे रही है, खास करके अपने नेताओं पर। और एकनाथ शिंदे को तरजीह देना उनके लिए मजबूरी क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे को वो तरजीह नहीं देते हैं, उनको प्रमुखता से उनकी मांगों को नहीं देखते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे हो सकता है कि उनसे भी किनारा इख्तियार कर ले। क्योंकि उन्होंने सरकार से बगावत ही इस बिना पर की है क्या जिस दूसरी सरकार में जो हम शामिल होंगे, दूसरी सरकार का जो गठन करेंगे इस बगावत के बाद, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो हमें होना चाहिए। और अगर फायदा ही नहीं होता उनको तो फिर सरकार से बगावत करने का कोई मकसद ही नहीं था। क्योंकि पहले भी वो सरकार में थे, साथ ही मंत्री थे, कुल 8 ऐसे विधायक हैं जो मंत्रालय संभाला करते थे उद्धव ठाकरे सरकार में, और उन्होंने बगावत कर दी तब भी। तो अब उनको अगर इस तरीके के फायदे नहीं मिलेंगे तो फिर बगावत करने का उनको कोई ज्यादा जो है वो अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलती नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ये भी एक तरीके से रणनीति बना रही है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, खास करके 2 साल बाद जो चुनाव आने हैं 2024 लोकसभा के, उस चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है उसको अपने साथ बनाए रखे। क्योंकि उद्धव ठाकरे को अगर टक्कर देनी है तो फिर एकनाथ शिंदे का उनके साथ होना बेहद जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा प्रभाव है और इस प्रभाव को बीजेपी बेहतर तरीके से समझती है। लेकिन आप देखते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने कोई बड़ा जो विरोध का सुर है वो न पनपने लगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं उसको देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी अपने ही पार्टी के कई नेताओं को नाराज कर रही है और उनकी नाराजगी बीजेपी को बड़ी भारी पड़ सकती है। लेकिन बीजेपी एक बड़े ब्रॉड स्ट्रक्चर में सोच रही है, क्योंकि उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव जो है उस पर नजर है और उस सारी बातों को लेकर के ही इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए उनको कोई ऐसा लीडर तैयार करना है महाराष्ट्र में जो उनकी राजनीति में सेंधमारी कर सके, खास करके जो मराठा समाज को लेकर के वो एक आक्रामक राजनीति करते हैं, उस मराठा समाज के वोट बैंक को तोड़ा जा सके और एकनाथ शिंदे की सियासी ताकत को जो है वो कम किया जा सके महाराष्ट्र में। तभी बीजेपी के लिए लगभग सीटों पर जीतना जो है वो आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट में देखते हैं आने वाले समय में महाराष्ट्र में और क्या सियासी गुल जो है वो खिलाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।